मुगले आजम नहीं होता, मुगले आजम होता है। वो जी वो असल में मैं फैसलाबाद से हूँ ना, तो उर्दू थोड़ी सी गुलाबी है। वैसे तो तुम्हारा पूरा हुलिया ही बहुत गुलाबी है। फ्री शो देख लिया, अब निकलो यहाँ से। वो जी वो मुझे तो वो बिशारत भाई ने यहाँ की चाबी दी थी, कहा था कि मैं। ये बशारत भी पता नहीं किस किस को चाबी दे देता है, मेंटल कहीं का। मैं कोई किस किस नहीं हूँ जी, मैं बीए हूँ। बीए पास हो तो क्या तुम्हारा अचार डालूं? वहाँ एक खाली कमरा है, बिस्तर भी है और चादर भी। रात वहाँ गुजार लो, मगर सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नजर ना आए। हाँ भाई, ये जबरदस्त रानी के मजे हैं। रोज नया घाक नया माल। वाह भाई, किस्मत हो तो ऐसी। हाँ भाई, मगर हमें नहीं बुलाती कभी अपने पास। जन्ने कौन कौन सेठ, फिल्म वाले प्रोड्यूसर सब जावेज के कन्ने। ना गए तो हम ना गए कभी। और कोई नहीं आता तो खुद रात रात भर घर से बाहर रहती है साली। नहीं 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 नहीं, मैंने सुना है ये नर्स है, किसी अस्पताल में नाइट ड्यूटी करती है। नाइट ड्यूटी। अबे तेरी अकल क्या घास खाने जाती है, हैं? चल जा जा, चली इधर से। सारा मूड खराब करती है। तुम अभी तक गए नहीं? जी आप नर्स है? नहीं, एयर होस्टेस हूँ। तुमसे मतलब? अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो। जी ऐसे कैसे? रात को निकाला नहीं तो फ्री हो रहा है। देखिए जी, मैं कराची में आया हूँ काम ढूंढने के लिए। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। जैसे ही काम मिलेगा मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कैसा काम? टीचिंग का जी। आज इंटरव्यू है मेरा एक स्कूल में। कितने लोग इंटरव्यू लेंगे? पता नहीं जी, 2 4 1, मुझे पता नहीं। इतना डर डर के इंटरव्यू दोगे तो टीचर क्या फकीर भी नहीं बन सकते तुम? हैं जी? इतना डरे सहमे क्यों रहते हो तुम? नहीं जी, मैं तो नहीं डरता किसी से। मैंने क्यों डरना है? टांगे जोड़ के खड़े हो, तौलिया गिर जाएगा। मैं जा रहा हूँ जी। तो जाओ। मुझे ऐसे बता रहा है जैसे जोरू को इत्तला दे रहा है, डरपोक खरगोश। जी माँ जी, मैं कहाँ चले गए थे बेटा? रज्जो के अब्बा रात से खांस खांस कर बेहाल हो रहे। मैंने उनसे कहा था कि हमारा बेटा खुशखबरी लाएगा, ले आए ना? जी मेरे ऑपरेशन के 2 लाख रुपए ले आए ना? क्या जी? बेटा, अपनी माँ की आंखें रोशन नहीं करोगे? क्या कहा तुम्हारे सेठ ने? बोलो बोलो, क्या कहा? वो जी वो मुझे नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू था। मैं नहीं नहीं नहीं। ओ जी हो गई, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। ये तो ऐसी चोरा चोरी छीना चपटी बहुत अच्छी लगती है। आए होश करें जी, आप होश करें, होश करें। आप सुबह तक तो भली चंगी थी, आप एकदम अंधी कैसे हो गई? आज पीर के दिन में अंधी हो जाती। वाकई जी? उल्लू के पट्टे, तुम तो अकल के भी अंधे हो।
ये ड्रामा था बेवकूफ आदमी। ड्रामा? आप एक्टिंग कर रही थी? आप एक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। सुबह तो आप कहीं थी आप एयर होस्टेस हैं। तू निकल यहाँ से भाई, तू निकल यहाँ से, निकल तू यहाँ रहा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जी मुझे अभी मैंने आपको मैं ही चली जा। मैं जलता है बदन, जलता है बदन, प्यास भड़की है सरे शाम, पिघलता है बदन, है पिघलता है बदन, प्यास भड़की है सरे। ये ले पकड़। हाँ जी। खबरदार तू मुझे माँ का। वैसे मरियल पिल्ले की माँ कहलाना पसंद नहीं करती। तुम पैदाइशी ऐसे ही हो। नहीं जी, मैं छोटा सा था तो मुझे चाचा के घर फेंक दिया था। उसके बेटे रोज मारते थे मुझे। पता नहीं शायद तब से ही, पता नहीं जी। ओए, मेरी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश ना करना। सब मर्द कमीने होते हैं। तुझे मेरी माँ की कसम है जी, कुरान उठवा ले मुझसे। कुरान पढ़ा होगा कहीं किसी ऊंची जगह पर, जहाँ सिर्फ खुदा और उसके फरिश्ते ही पढ़ सके, और इंसान वैसे का वैसा हैवान ही रहे। अनपढ़ इंसान, पढ़ा लिखा हैवान। मैं आपके लिए खाना पका दूं जी? मुझे माश की दाल बड़ी अच्छी पकानी आती है। इस घर में आग जलाना मना है, सिगरेट भी नहीं। तलाशी दो, चलो। खुद ही ले लें जी, तलाशी देख लें, तसल्ली कर लें आप। तुम तो वाकई बीए पास हो। और ये किसकी है? मैं और मेरी माँ जी हैं जी। तो शर्मा क्यों रहे हो? माँ ही तो है। मुझे मेरी निक्कर फटी हुई है ना, उसमें इसलिए। वो अच्छा चलो एक डील करते हैं। तेरी सारी डिग्रियां मेरे पास, ताकि कल को तू फरार ना हो सके, और बदले में तू यहाँ क़याम पजीर हो सकता है। जी यहाँ रहना है या नहीं? रहना है। आपने अपना नाम नहीं बताया जी। बिल्किस। अच्छा। डॉली। ये भी अच्छा है जी। बेबी, रीना, रानी, अनारकली, जूलियट। हैं जी। क्या फर्क पड़ता है? सब ढकोसला है, सब ड्रामा, नाटक। मैंने आपको पहचान लिया जी। आप एक्टर हैं ना? वो मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी संतोष कुमार के साथ, उसमें बड़ा कातिल किस्म का आपका गाना भी था। आपका नाम? समूर्ति। समूर्ति। लेकिन वो तो जी अच्छी खासी पुरानी फिल्म है, कोई तकरीबन मेरे पैदा होने से पहले की, कोई 30 को साल पहले तो। मैं जमुर्दी की बेटी हूँ, फिरोजा। मेरे लिए तो जी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं इतनी बड़ी अदाकारा और इतनी बड़ी डांसर की बेटी से आज मिल रहा हूँ, फिरोजा बाजी। नो बाजी, मैं किसी की माँ, किसी की बेटी और किसी की बाजी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर मैं आपको क्या कहूँ जी? औरत। अच्छा ठीक है, सिर्फ फिरोजा कह लो, सिर्फ फिरोजा। ये बताओ, तुमने किराए खर्चे के बारे में क्या सोचा है? ये मेरे पास किराया होता तो मैं ऐसे जलील तो ना होता। बड़ा जलील करके निकाला है उन्होंने मुझे। मेरे कपड़े भी रख लिए, मेरे किताबें,
मेरा शेविंग का सामान, मेरा हद तक के बस समझ गई, ये पहले एक स्टूडियो होता था। पागल पागल कहते हो, पागल पागल कहते हो, उस यार का हूँ मैं दीवाना, उस यार का हूँ मैं दीवाना। भाई तुम भी पागल हो जाते, तुम भी पागल हो जाते, यार देखते हुए जाना। नमन बेहुदा, नमन बेहुदा, गिरले पूछो बाजार में करदम। नमन बेहुदा, गिरले पूछो बाजार में करदम। नमन बेहुदा, नमन बेहुदा, नमन बेहुदा, नमन बेहुदा, नमन बेहुदा, गिरले पूछो बाजार में करदम। नमन बेहुदा, कुछ पूछा मैंने तुमसे? मुझे पता था जी आप ठीक औरत नहीं है। क्यों? क्या मैंने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है? देखें, ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप ये क्यों पूछ रही हैं मुझसे मोहब्बत की बातें? जवाब दो, हाँ या ना। हाँ जी की है। अब ये मत कहना कि माँ से किया या वतन नहीं से। जी, मुझे पता है आप कौन सी वाली मोहब्बत की बात कर रहे हैं। थी मेरी एक क्लास फेलो। अच्छा, तो क्या किया करते थे तुम उसके साथ? क्या किया करते थे? कुछ भी नहीं। तो ये कैसी मोहब्बत हुई? रूखी सड़ी हुई मोहब्बत तो बहुत ही मीठी। अब 5वां रोज हो गया है, वो बंदा घर से बाहर ही नहीं निकला। जन्नत से बाहर आना कौन पसंद करता है? हम ही दोज़खी थे जो उसने मुंह ना लगाया। और ये पीरू कहाँ मर गया, नजर ही नहीं आता आजकल। फिर मरा होगा कहीं। जब भी उसके खिलाफ बात करो ऐसे घूर घूर कर देखता है। मुझे तो उससे डर ही लगता है। अब आए तो मुंह ना लगाना। हाँ हाँ, कौन मुंह लगाएगा। मैं नहीं खेला।
बरसों की तपस्या है। कबूल है जी। इस काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अंधी मोहब्बत। करूंगा जी, बिल्कुल करूंगा। इस काम से खुद को जलाना, भस्म करना होगा, तभी ये काम सीखा जा सकता है। सीखूंगा जी, बिल्कुल सीखूंगा। ये काम फौजी ट्रेनिंग से भी ज्यादा सख्त और सब्र आजमा है। कबूल है? कबूल है जी, कबूल है, मुझे कबूल है। लो, बात अब यहाँ तक पहुँच गई। बड़ी हराफा है कसम से। अब शादी का ड्रामा करेगी। मैंने कल रात इसे एक थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा था। 2 बज रहे थे। जरा सोच, ये कोई वक्त है काम खत्म करने का? काम खत्म करने का? अबे ये तो काम शुरू करने का वक्त है। हाँ। चलो आओ, वहां ऊपर जाकर खड़े हो जाओ और अच्छी तरह से पढ़कर सुना, मैं देख रही हूँ। हाँ, अम्मी आफरीन है आप पर। अपनी जिंदगी में आपने नहीं देखा अब्बा ने आपकी कभी इज्जत की हो। हर आने जाने वाले के सामने वो आपकी तौहीन कितनी आसानी से कर देते थे। मैं छोटा सा था मगर सब समझता, और एक दिन तो उन्होंने आपके लिए तलाक जैसा लफ्ज इस्तेमाल भी कर लिया। फिर भी आप उनकी तरफदारी करिए। वो एक चालाक मर्द थे और अपने बुढ़ापे में आप एहसास जुर्म के हाथों पागल हो चुकी हैं। पागल, पागल। हो गया? हाँ जी। कैसा था जी? बहुत बुरा। जी वो जी, मैं अभी वो लाइनें थोड़ी कच्ची पक्की थी बस। वो जी वो लाइनें कच्ची पक्की हैं, याद हो जाएंगी, मैं बिल्कुल सही कर लूँ। तुम्हें ये बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बहुत बुरा पढ़ रहे है। अब जो मैं कहती हूँ वही करो। जूतियां उतारो, आंखें बंद करो। अब चलना शुरू करो। कुछ नहीं होगा, चलना शुरू करो। ये सोचो कि तुम फूलों पर चल रहे हो। चलते रहो। कैसे होते हैं फूल? नरम, आराम से चलो। अब अचानक बम फटने की आवाज। सब ठीक है, सब ठीक। चलते जाओ। बारिश हो गई बहुत दिनों के बाद। ठंडी ठंडी बारिश। फिर से चलना शुरू करो। अब तुम 5 साल के बच्चे हो। तुम अपनी अम्मी के साथ एक मेले में गए हो। अम्मी कहाँ गई? हाँ, गुम गई। ढूंढो ने। कहाँ गई?
आगे। आज के लिए इतना ही काम। हकीकत खुल गई हसरत तेरे करके मोहब्बत की तुझे वो अब तो पहले से भी अक्सर याद आते हैं यारो मेरा शिकवा यारो मेरा शिकवा यारो मेरा शिकवा ही भला कीजिए उसे यारो मेरा शिकवा ही भला कीजिए उसे। हाँ ये वाली देख हैं? हाय हाय क्या आफत लग रही है ईमान से। इसकी नखरें देख कैसी प्यारी लग रही है, जैसे इस इंतजार में हो कि हाय दुलारी कब आएगी तुम्हारी फिल्म। मगर पाकिस्तानी फिल्मों को पूछता कौन है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन। अरे तुझे पता है वो सलीम के होटल पे ना वो पीछे वाले उस पे 5 रुपए लेके ना इंडियन फिल्म दिखा रहे हैं। बोल रात में चलता है क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ हमारी वाले में अब जान कहाँ रही, चूसी हुई गंडेरियाँ हो गई हैं। सही कह रहा तू। 86, 87, 88, बस मेरी माँ, 89। मेरा सांस फूल रहा है। यही तो तुम्हारी सांस ही तो फुलानी है। लंबे डायलॉग, लंबी सांस। तो बस मुझसे नहीं हो रहा और अच्छा चलो ब्रेक। चलो पंजे लड़ाओ। औरत से पंजे। ए मुझे इजी मत लेना, मैं फाइटर हूँ, फाइटर। तुमने हाथ ढीला छोड़ा था ना? नहीं, देख, मुझ पर तरस वरस खाने की जरूरत नहीं है। मुझे इल्जाम दे दे, कोई गाली दे दे गंदी, मगर तरस तरस नहीं। नो हमदर्दी। यकीन करें मेरा, आप में बहुत ताकत है। मैंने जानबूझकर हाथ ढीला नहीं छोड़ा। तो फिर मर्दों की तरह ऊंची आवाज में बोलना। ये कंवारियों की तरह क्यों मिनमिना रहा है? आपसे डर लगता है जी। डर? यही तो निकालना है। एक काम कर, कुर्ता उतार। जी? आपने फिर गंदी बातें करनी शुरू कर दी हैं जी। मैं बात कहाँ कर रही हूँ? चल उतार कुर्ता, उठ। अब
बिल्कुल यही थी, ये जमरदी, पर नाम कुछ और था। स्टेज पे ऐसे नागन की तरह उछल उछल के नाच रही थी, लोग इसे दाद दे रहे थे। मेरा तो मूड ऐसा शाश प्रशाश हो गया था, दिल करता था बस अभी स्टेज पे घुस जाऊं और घुस के। घर में तो घुस नहीं पाया, स्टेज पे क्या घुसता। मैं तो है भी तो इतनी हराफा, एकदम तर्रार, न जाने कब इज्जत का जनाजा निकाल दे साली। अबे हाँ, हम भी इज्जतदार बाल बच्चों वाले हैं। घरस्तन को पता चल गया तो मायके ना जा बैठेगी। मगर इस कमबख्त दिल का क्या करें, कमबख्त मानता जो नहीं है। हाय 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 हाय। नाचो। पर हो तो उसे अपने आप को सुपरमैन समझना चाहिए, शेर की तरह। चाल ऐसी कि जमीन मेरी बांदी है और आसमान मेरा गुलाम। आवाज ऐसी कि मीलों दूर तक सुनाई दे। सरगोशी ऐसी कि हॉल में बैठा आखिरी तमाशाई भी सुन सके। और जब एक्टर खामोश हो तो उसकी खामोशी भी बोले। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पैर, उसके होठों की इर्ताश। आपने ये सब कहाँ से सीखा? वक्त और जमाने की ठोकरों से। और मुझे क्यों सिखा रही? डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो। मैं नहीं, कोई तो साहिल पर उतर जाए। वाह वाह, वाह जी वाह। तमाशाई नहीं, तमाशागर बन। जहां जाओ, जिस महफिल में
स्टेज पे, टीवी पे, फिल्म पे आग लगा दो, अपने जलवों की आग। मैं कमजोर आदमी हूँ जी, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और दफा हो जाओ यहां से। जाओ चाटो किसी स्कूल की खाक या किसी प्रोड्यूसर के तलवे। एक्स्ट्रा का रोल तो मिल ही जाएगा, फिर सारी उम्र एक्स्ट्रा ही बने रहना। बेगम साहब चाय लाया हूं। साहब खत आया है। एक खत तो आया है जी, सच्ची मुच्ची। ये तुम्हें कहां से मिला? स्टोर में शेरवानी की जेब में था जी। पूछोगे नहीं किसका है? किसका है जी? किसी का नहीं। ज़बरूदी बेगम, तुमको आज माँ लिखने का भी दिल नहीं चाह रहा। माँ क्या, तुम तो डायन हो जो अपनी बेटी को खा गई। जिंदगी भर तुम मुझसे झूठ बोलती रही, इतने सारे झूठ, इतने सारे झूठ। देखो मैं आज झूठ के पहाड़ पर डॉक्टर बनी खड़ी हूँ। तुम हमेशा मुझे हॉस्टल में नर्स के यूनिफॉर्म में मिलने आती रही, फिर कहा कि बहरीन में जॉब मिल गई है, वहां जा रही हूँ, फिर कहा कि एक्सीडेंट में टांग टूट गई है, साल भर तक नहीं आ सकती। हाँ, आज सच का पता लगा जब एक सस्ता अखबार हाथ लगा तो देखा कि मेरी माँ, थू, ये तो ज़मरूदी बेगम है। आपने तो अपना नाम तक झूठ बताया, तैयबा बेगम। तुम और तैयबा। तुमने कहा था कि अब्बा का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है, वो भी झूठ होगा। खुदा जाने मेरा बाप कौन था, तुम्हारा कोई बरदार या गाहक। सब झूठ। आज मैं तुम्हारे सारे खत चला रही हूँ। हाँ, तुम्हारे नहीं, तैयबा बेगम की। जल्दी मुझे स्कॉलरशिप पर यूके भेजा जा रहा है। खुदा करे मेरा जहाज भी क्रैश हो जाए, और अगर मैं ना मरूं तो तुम जरूर ये कोशिश करना, क्योंकि तुम जैसे एक खुदकुशी हलाल। खुदा हाफिज। देख ना पीरू, देख तो कैसे बिलबिला रही है। घंटा भर हो गया ऐसे रोते रोते।
इसको दूध पिला। बोतल को मुंह कहाँ लगाती कमीनी। इसमें अपना दूध कैसे पिलाऊं? ये जिस्म तो मेरी रोजी रोटी है और आज रात स्टेज पर 2 डांस है मेरे। मलिक साहब ने भी आज पैसे देने का वादा किया रात को। बच्ची बीमार है। चल चल डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। मेरे पास हैं थोड़े पैसे। नहीं, मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। इसकी माँ कमाती है। और बाप? इसका बाप आखिर है कौन? बताती क्यों नहीं तू? क्यों बताऊं? तो मेरा लगता क्या है? मलिक साहब है इसके बाप। उन्होंने वादा किया इसे डॉक्टर बनाएंगे, सारा खर्चा उठाएंगे सारी जिंदगी। और तू उनके इशारों पर नाचती रहेगी। तो तेरे बाप का क्या जाता है? मैं डांसर हूं, एक्टर हूं। एक फिल्म में भी चांस लग गया ना तो लोग मैडम मैडम कहेंगे। ऐसे लंबी बगैर छत वाली गाड़ी में से उतरूंगी ऐसे। और मैं? तू मेरा बैग और छतरी उठाकर पीछे पीछे चलेगा और भीड़ को छांटेगा। हटो 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 हटो, मैडम ज़ुमुर्दी आ रही है, हटो। और मैं ठंडे कमरे में बैठूंगी। फिर तो चुप करा। तू लाख छुपा ले, मलिक साहब को उल्लू बना ले। देख इसकी उंगलियां, इसका माथा, सब किसकी तरह हैं? समरुद्दी इसका बाप। ज़मरुद्दी, ओ ज़मरुद्दी, जल्दी आ, मलिक साहब बुला रहे। आई ज़मरुद्दी, आई। इसका ख्याल रखना। देख कैसे तेरा अंगूठा चूस रही है मर्जानी। सो जाए तो लिटा देना। और तू यहाँ पर जाकर ना आंगन में बैठना, किसी को पता ना चले। मलिक साहब को भिनक भी पड़ गई तो हम फाके मर जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब तो देती जा। कौन सा सवाल? कब आऊंगी? देर हो जाएगी। तू अच्छी तरह जानती है मेरा सवाल। ये दफा तेरी बेटी, शक्ल देखी अपनी, जोगियों जैसी। शहजादी, आज मेरा कमरा तेरे हाथ आया है। सारी सफाई कर दी, एकदम चकाचक। वेरी गुड। इस स्क्रिप्ट को तो मैं कब से ढूंढ रहा था। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। मलक साहब अगली फिल्म इसी स्क्रिप्ट पे बनाएंगे। बैंकॉक में होगी शूटिंग। गुड्डू साईं के स्टंट आए, मजा आ जाना है। ईद उल फितर का शानदार तोहफा। मेरे कानों में तो अभी से डंके बजने शुरू हो गए हैं। वाह वाह वाह। मेरा क्या रोल होगा इसमें मलिक साहब? माँ का, अन्नी माँ का रोल तेरा होएगा। तू वो काम कर जो तुझको आता है। क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती? आती है। मैं तमाशाइयों के दिल पे रक्स नहीं करती? वो भी करती है। मलिक साहब मैं भी 35 की भी नहीं हूँ। मेरी बात सुन, हमारी हीरोइन जब 25 की होती है ना तो बुढ़ी हो जाती है। 26वां लगते ही या तो ब्यूटी पार्लर खोल लेती है या फिर बुटीक।
ऐसा भी नहीं। वैसे ऑफर है तेरे लिए मेरे पास। क्या? मेरे घर आ जा, साफ सफाई, मर्जी खाना। एक औरत की जरूरत तो होती है ना घर को। जा रही है? पैर नहीं दबाएगी मलक साहब के? नहीं, तुम्हें प्यार से दबाती थी। तो अब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मतलब होता है मतलब। बंदे का मतलब पूरा हो जाए ना तो बस पिछले दरवाजे से बाहर। चल बह जा। ये बता, फातिमा के बारे में क्या सोचा है? वापस आएगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फातिमा अपने प्यो के पास आए या ना आए, लेकिन अपनी माँ के पास तो जरूर आएगी। सोच ले। सोच लिया, मैंने इसका भी हल सोच लिया। मलिक साहब, मैं माँ का रोल नहीं करूंगी, पर फिल्म में कोई बाजी भाभी का रोल हो तो वो कर लूंगी मैं। उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान करती हूँ। तो कोई मलका तरन्नुम नूर जाए जो रिटायरमेंट का ऐलान कर देगी, हैं? मलिक साहब, कैसा लगा आपको डांस? अच्छा था ना? मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है। बड़ी तालियां बज रही थी, लेकिन मैंने गौर से देखा था, 2-3 दफा तुझे साह चढ़ गया था। मैं तो समझा तू अभी गिर जाएगी। बीमार शिमार है क्या? नहीं तो किस कमीने ने कहा कि मैं बीमार हूँ? ऐसे ही खबरें मिल जाती हैं हम लोगों को। मलिक साहब, वो आपकी फिल्म कब शुरू होगी? कौन सी फिल्म? वही जो उस दिन आपको स्क्रिप्ट नहीं मिला था। वो तो अद्धी पूरी भी हो गई है। 4 महीने के लिए लाहौर भी गया था मैं। मगर उसमें तो मैं। मेरी गल सुन, अब फिल्म वालों का माइंड चेंज हो गया। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने वाली एक्ट्रेस चाहिए होती है जो अंग्रेजी में इंटरव्यू दे, नखरे दिखाएं अंग्रेजी में। तू दिखा सकती है नखरे अंग्रेजी में, हैं? वो अच्छा बस रहने दे, वो ना कर। ये बता, वो फातिमा का क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तो डॉक्टरी का आखिरी साल शुरू हो गया उसका। वेरी गुड। ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां तो चाहिए। पूछ उससे, शौक तो होगा उसको। कराची बुला ले, स्टार बना दूंगा उसको। साहब, खुदा का खौफ करो, बेटी है वो आपकी। तो मैंने कौन सी गलत गल कर दी है? बेटी है वो आपकी। मैंने कहा है स्टार बना दूंगा उसको, स्टार। बड़ा बाइज्जत काम है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं अब तो। मैं नहीं चाहती कि मेरा साया भी उस पर पड़े। तेरी मर्जी नहीं चाहती साया भी पड़े तो। इधर देख, वे इधर देख। क्या बीमार है क्या तू? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी बीमारी पाली हुई तूने अंदर? चल उठ जा, मुझे भी बीमार करेगी। चल चल जा, और जा उठ। बड़ी आई एक्ट्रेस।
फातिमा कौन है? अच्छा, तो तू छुप छुप कर मेरे खत पढ़ता है, जासूसी करता है मुझ पे। अब बन रहा है तू मर्द। कैसा ठंडा बर्फ हो रहा है का हाथ। कहाँ है फातिमा? जहां भी है, अच्छे हाल में, बहुत अच्छे हाल में। स्क्रिप्ट लेकर आओ। हट, देखूं जरा। ये क्या किया तूने? इतना हल्का बेस लगाया, देख देख जरा। 2 मर्तबा बेस लगा चुकी हूँ और पफिंग भी की है। अच्छा तू बोलती है तो मैं कंटोरिंग और कर दूँ। ये लकीर क्यों नजर आ रही है यहाँ? उम्र हो रही है मेरी जान। कोई उम्र शुमर नहीं हुई है, फिक्रों से हो जाती हैं ये लकीरें। शहनाज को देखा है, मेरी उम्र की है, कैसे कमान की तरह खिंची हुई है। तुझे तो मेकअप करना ही नहीं आता। किसने बनाया तुझे मेकअप आर्टिस्ट? जा जाके कहीं झाड़ू पोछे दे। देख जमरुदी, ज्यादा बदतमीजी मत कर। मलिक साहब ने सुन लिया ना तो देख ना फिर। तो क्या हुआ भाई? मलिक साहब देखे ना कैसे जबान चला रही है, मेकअप करना आता नहीं इसको। मलिक साहब ये ज्यादती कर रही है, मेरे मेकअप को खराब बोल रही है। और चुप करो तुम दोनों, वैसी बड़ी देर हो गई है। जैसी तेरी शक्ल है वैसी आनी है ना। जल्दी जल्दी करो जो करना है। इस उम्र में भी 16 साल की बनने का शौक है। जल्दी जल्दी कर भाई, जो करना है, देर हो रही है। शाबाश। शक्ल इधर कर। नीन ने बरसों मुझ पर हुकूमत किया है, वो सब बिखर रहे हैं। आज मैं किन कवानीन के तहत रुकूं? एक तरफ मेरे अपने कवानीन है, दूसरी तरफ ला कानूनियत के ख्वाब। मैं इन दोनों में कैसे मुफाहमत करूं? कैसा था? बकवास। आप कभी मुतमईन नहीं होती। अगर मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? ऊपर ना चली जाऊं? अब मेरी रूठे बालम ना बनो, जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करो। क्या कमी है, क्या कसर रह गई है? अगर कसर ना होती तो मैं दाद ना देती। मुझे पता है क्या मसला है। कोई उस्ताद नहीं चाहता कि उसका शागिर्द उससे आगे निकल जाए। ओहो, बड़ा एतमाद आ गया। वाह। तो और क्या, यही बात है। तुझे क्या मालूम कि तू मेरा शागिर्द ही नहीं, मेरा जहान भी है। तेरे अंदर मैं सबको देखती हूँ, अपने सारे रिश्तों को। अगले हफ्ते मेरा ऑडिशन है। अगर मुझे वो सीरियल ना मिला तो क्या? तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। जैसे कि खुदकुशी कर लूंगा।
तू तो साहेब मेरा महबूबे यारी मोर था। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें तेरे चेहरे से। अरे बकरों वाली गली की भी क्या बात है, हैं? अरे नजारे ही नजारे हैं। हाँ यार ज़मरुदी बहुत बीमार है। हटा उसके जिक्र को। अरे मुझे तो उसके नाम से भी ख़ै आती है। यार हमें चाहिए उसका इलाज कराएं। इलाज कराएं? तेरी बहन की तेरी जोरू लगती है, इलाज कराएं? हैं? लगती तो कुछ नहीं है, इंसान तो है। इंसान तो तभी चल, इंसान तो है। जवान थी तो हमें घास तक नहीं डाली, मरे मेरी बला से। हट, पता फेंक। मुझे बड़ी भूख लग रही है जी। 3 महीने हो गए, किराए देना तो दूर की बात है, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मेरे जिम्मे। तुम्हारे बाप का माल है जो उड़ा रहे हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए जी ऐसे तो ना बोले, आप मुझे एक्टिंग सिखा रही हैं, आप खुद कहती हैं मैं सीख गया हूँ, मैं डांस भी अच्छा कर लेता हूँ अब तो। तो साबित करो कि तुम्हें एक्टिंग की समझ है। साबित करो। कैसे साबित करूँ जी? अगले हफ्ते ऑडिशन है, आप देख लीजिएगा, पास हो जाऊंगा मैं। बकवास कम। ये लो। धोने हैं ये? पहनने जी? ये पहनकर आज तुम बाहर जाओगे। हैं जी? और इस गेटअप से जो भी कमाओगे वही खाओगे। आप मजाक कर रही हैं ना जी? एक्टिंग? ये एक्टिंग नहीं, हकीकत है। भूख से बड़ी कोई हकीकत नहीं। कड़वी कसैली जिंदा हड़प कर जाने वाली कमीनी हर्राफा हकीकत, बल्कि भूखी दुनिया का वाहिद सच है। ये ना हो तो ना शेर अपने कछार से निकले और ना इंसान अपने घर से। अच्छे डायलॉग है, मंटो के हैं मेरे। चलो फटाफट, और जाके किसी दीवार के पीछे छुप ना जाना। मैं आ रही हूं तुम्हें चेक करने के लिए। चलो। कैसी वाहियात औरत है। मुझे ऑडिशन के बाद वो चांस मिल जाए, मैं फौरन चला जाऊंगा यहाँ से। ये एक्टिंग कुछ बेशर्मी का नाम तो नहीं है ना? पूरे 460 रुपए हैं। 20 रुपए की मैंने बोतल पी ली थी, बड़ी प्यास लग रही थी मुझे। डर लगा? वैसे मैं तेरे पीछे पीछे थी। अच्छा, कहाँ थी? नजर तो नहीं आई। मैं तुझे देख रही थी ना, यही काफी है। वो कितना तू शर्माया था जब वो बंदा तुझे छेड़ा था, लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। एक्टिंग कर रहा था मैं। से एक बात मुझे समझ आ गई आज, सब लोग ना हर वक्त एक्टिंग कर रहे होते हैं। शरीफ होने की एक्टिंग, पाकबाज होने की एक्टिंग, ईमानदार बाहया होने की एक्टिंग हो रही होती है हर वक्त। जहां मौका मिलता है शराफत का मास्क उतार के ये नीचे फेंक देते हैं।
ये जो पूरी दुनिया है ना, असल में एक स्टेज है, पूरी की पूरी दुनिया। होए होए होए, अब मेरा आम पक रहा है। और कितना पकाएंगे? वो एड़ी वाली जूती पहन पहन के पाँव सूज गए, कंधों में दर्द हो गया मैं। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा, रहने दें। आप बड़ी अजीब खातून है वैसे। कभी आप एक सख्त उस्ताद की तरह डांटना शुरू कर देती हैं, कभी एक माँ की तरह प्यार करना शुरू कर देती हैं, कभी महबूबा की तरह दिल का चैन बन जाती। इसी का नाम तो औरत है। मैंने उस दिन से एक बात पूछी। कौन सी बात? आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? किधर है तेरा स्क्रिप्ट? लेकर आ। याद नहीं करना? चल। अच्छा तो ये बता, वो बच्ची आखिर थी किसकी? होगी किसी की, हमें उसकी माँ से मतलब, बच्ची से नहीं। मगर सवाल बड़ा है मैं ये, हाँ? पे वो फिल्म वाले नहीं है मलिक साहब, वो इसके माई बाप हैं, उन्हीं की होगी। बात दिल को नहीं लगती। सवाल तो ये भी अहम है कि अगर ये औरत खुद खराब होती तो बच्ची को धंधे में क्यों ना डाला, बाहर क्यों भेज दिया पढ़ने? अब बेच दिया होगा उधर लाहौर में कहीं। मैं नहीं मानता। अब तुझे बता के थोड़ी ना बेचेगी, मैं नहीं मानता। हाँ ये भी है। वैसे मैंने पीरू को देखा था एक रात। हैं? पीरू? हाँ। मैं आने देती हूँ उसको अपने पास? हमें तो नहीं आने दिया कभी। अबे हमें क्या कीड़े हैं, दाम तो हम भी दे सकते हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ज़मरुद्दी बीमार है, वो उसे अस्पताल लेके जा रहा था। दिल की बीमारी, टीबी, अल्लाह जाने न जाने, पता नहीं क्या हुआ उसे। मैं गुस्से से खौल उठी, अंदर ऐसा उबाल उठ रहा था कि सबके सामने उसका मुंह नोच लूं, उसके चेहरे पे थूकूं। वो देवता नहीं था, आदमी था, जिसके लिए जिस्म ही सब कुछ था, और जो कुछ भी था जिस्म ही के लिए था। फिर वही कमबख्त जिस्म, दगाबाज जिस्म। मुझे नफरत है इस जिस्म से। इस जिस्म से मैं बेजार हूं, लेकिन आखिर में ले दे के यही जिस्म रह जाता है। और अब तेरे अंदर उस प्यार का गवाह कुनमुना रहा था। मेरी बेटी, मेरा पूरा वजूद, उसका कोई घर होना चाहिए जहां उसकी देखभाल, उसकी नेक नामी होनी चाहिए। फिरोजा, फिरोजा, आज इतना खुशी का और अहम दिन है, आपने सफेद कपड़े पहन लिए। क्यों? सफेद में क्या है? साइंस तो कहती है कि सफेद में सारे रंग होते हैं। और वैसे भी आज मेरा रूह बनने का मूड है। नाश्ता कर लें?
तुम खाओ और लेट मत हो जाना। सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे सीखी है वो है डिसिप्लिन। 3 बजे मेरा ऑडिशन है, उससे पहले मैं वहां पे मौजूद हूँ, और जब वापस आऊंगा तो साथ मिठाई नहीं केक लेकर आऊंगा, और फिर हम दोनों रात को बाहर घूमने चलेंगे। आप आज तक कभी मेरे साथ घूमने नहीं गई ना बाहर? मैं तुम्हारे साथ अंदर ही ठीक हूँ। ये तो तय हो गया। हम रात और जितना आपके दुनिया की अजीम तरीन औरत होने पर, और उतना ही यकीन है जितना इस बात पे कि आप दुनिया की सबसे मोतबर, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ होने पे। आपने खुद को मिटा के फातिमा को फातिमा बना दिया, डॉक्टर बना दिया। यही तो रोल है माँ। बस करो चापलूस लड़के, अब जा भी चुको और देखभाल कर जाना। यस सर। फिरोजा, 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 मैं ऑडिशन में पास हो गया। फिरोजा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। फिरोजा, 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 भाई साहब, वो मुझे वो फिरोजा खातून के बारे में कुछ पूछना था। फिरोजा? वो खातून जो ये इस मकान में रहती हैं। इसमें? जी जी। ये मकान तो 30 साल हुए बंद पड़ा है। अब इस स्टूडियो में कोई नहीं रहता। नहीं जी, ये स्टूडियो है ना, इसमें वो एक पुरानी एक्टर रहती हैं, फिरोजा खातून। हाँ, हाँ, वो फिरोजा का तो मालूम नहीं, एक जमरुदी नाम की रहती थी इधर स्टूडियो में। जमरुदी? हाँ हाँ, जमरुदी फिल्म एक्ट्रेस, एक्टर भी क्या डांसर थी, मगर ये तो बहुत पुरानी बात है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है जी। मैं इधर जो वो एक्टर रहती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे हम जमरुदी ही की बात कर रहे हैं जनाब। वो स्टेज एक्टर, फिल्म एक्टर। हाँ? जी, उसका 30 साल पहले इंतकाल हो गया। इंतकाल? बहुत मोतबर नहीं बना रहा तू उसकी मौत को? हैं? इंतकाल हो गया। उसने खुदकुशी कर ली थी जनाब। अपनी बीमारी से तंग आके खुद को आग लगा ली थी। फिर क्या? मोहल्ले से कोई थूकने नहीं गया उसकी लाश पे। इमाम साहब ने खुद मना कर दिया था कि मैं क्या, कोई भी उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकता। एक तो जी उसके करतूत हराम, पर से मर गई हराम मौत।
वो अलग। ये पीरू है ना, ये बुढ़ा, यही है जी उसका एक हमदर्द, उसका एक आशिक। इसी ने ले जाके कहीं उसको दफनाया था। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। साहब आपको पहले कभी देखा नहीं, नए आए हो। हाँ शायद। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।